यहाँ बाई किया, सेल कर दिया यहाँ पे 56 दिन 23% रिटर्न्स। अगर आप हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम स्टॉक यहाँ देखेंगे ये आपकी वही V200 की लिस्ट है, बस इसमें एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 के ऊपर कर दिया है। इसे ना भी लगाएं तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मैं इसको लगाता हूँ, जस्ट ये चॉइस है आपकी, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक है, पहला हमने शारदा मोटर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसका आपको वीडियो पिन कमेंट मिल जाएगा जहाँ पे हमने अच्छे खासे रिटर्न्स बनाए थे। सेकंड है स्टाइरेनिक्स परफॉर्म, देखते हैं भैया क्या है ये, STY स्टाइरिक्स परफॉर्म, ठीक। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेबी जी को नमस्कार करते हैं और यहाँ पे हम जो है इस जगह 3-4-5 महीने पहले का कैंची रिकॉर्ड से काट देते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नॉक्सविल डाइवर्जेंस को लगाएंगे, देखेंगे हमारा बाइंग सिग्नल कहाँ पे आया था। देखो एक बाइंग सिग्नल तो यहाँ पे आया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे आया था, देखो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पीछे जाने का मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो देखो हमको सबसे पहले देखना है कि क्या ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से या रिसेंट 1-2 साल में हाई बना उससे क्या 50% डाउन है। यस ये डाउन है, यानी कि हमारी क्राइटेरिया में सेटिस्फाई होता है। क्या ये वाला, अब देखो ये वाला था, इस केस में हाई ये बना था 500 कितना 1800 का, इस केस में खैर इसमें तो कम ही बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे था 50% डाउन, यस इट वाज डाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो क्या होता है पहले वीडियो में कुछ कंडीशन नहीं बताई हो, वो आगे टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो जैसे इस केस में यहाँ पे आया, बिल्कुल आया, तो हमारे यहाँ पे भैया ये तो हो गया, हमने यहाँ पे बाइंग लेवल का है। अब हमने यहाँ पे लगाया मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड तो लगाई हुआ है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि भैया कभी भी स्टॉक जब आप बाई करोगे 50% डाउन होना चाहिए, है ना, तो डाउन होने चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारा जो बाइंग पॉइंट आएगा, बाइंग आएगा वो फटा हुआ बैंड होना चाहिए। यस कंडीशन सेटिस्फाइड है वीकली टाइम फ्रेम पे, और प्राइस इसके बीच में ट्रैप होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ट्रैप होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ट्रैप हुआ भाई, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको इस लेवल पे बाई किया, ठीक है। हमने कहा भैया जब जैसी ट्रैप हुआ हमने इसको यहाँ बाई कर लिया, अब बाई तो कर लिया। अब हमने क्या किया, क्या इसके बाद दोबारा वीकली पे कोई सिग्नल आया क्या, क्योंकि इसके बाद लेने के बाद हमारा स्टॉक जो है, लेने के बाद भी हमारा स्टॉक अच्छा खासा गिरा है, 25-30% गिरा है। क्या वीकली डाइवर्जेंस पे एक और सिग्नल आया, यस आया। पहली बात तो ये तो कुछ आया नहीं, इसको नहीं मानूंगा क्योंकि ये तो जस्ट ऊपर ही है, यहाँ पे इसको कोई मानने की जरूरत ही नहीं, मानते कि पहली बाइंग यहाँ थी, ऐसे 10-12% ही, 10-12 नहीं बल्कि 10% डाउन था, तो हमको ये तो माने। तो पहली बाइंग हमारी ये हुई थी, ठीक है। और दूसरी जो हमारी बाइंग हुई, हमने क्या करना है, या तो वीकली पे आए, वीकली से पहले हमको डेली को चेक करना है, डेली पे हमको जाके देखना है कि यहाँ पे क्या हो गया, कहाँ पर था भाई, 2020 आ गया, कहाँ का ये था। तो हमारा जो दूसरा बाइंग आया है वो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे आया हो, अरे क्या हो गया मेरा, हमारा क्या करना है, हमको डेली पे नॉक्सविल डाइवर्जेंस क्या आया हो, एवरेजिंग करते समय बता रहा हूँ, एवरेजिंग करते समय आपका डेली टाइम फ्रेम पे नॉक्सविल डाइवर्जेंस आना चाहिए और 20% मिनिमम डाउन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 20% तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन बाई कब करना है, जब 5S में हाई और लो के बीच में प्राइस को ट्रैप होना पड़ेगा एक बार। जैसे ही ट्रैप हुआ 1-2 दिन आपको देखना है और आपको यहाँ पे घुस जाना है। ये देखो यहाँ पे ट्रैप हुआ है, देखो ये जो ट्रैप हुआ है यहीं आपको घुस जाना है। ये हमारी दूसरी बाइंग होगी। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि स्टॉक हमारे एक लेवल से 20% और से ज़्यादा गिर चुका था। तो ये हमारे 2 हो गए। बस हमको यहाँ डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है और हमारा जैसे ही यहाँ पे सेल सिग्नल आए, हमको यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल आया है यहाँ पे, यस सेल सिग्नल आया यहाँ पे, हमने पहली बाइंग करी थी यहाँ पे इस जगह पे, और हमारा सेल सिग्नल आया यहाँ पे 206 दिन 27% रिटर्न्स। दूसरा जो हमारा यहाँ पे हमने एवरेज करा था उससे हमारा आया 70-80 दिन में 70%, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरा जो हमारा बाइंग सिग्नल आएगा, जो हमने वीकली पे देखा था। एक एक स्टॉक को देखेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे आए ये, ठीक है। अगर आपने मेरी बॉलिंजर बैंड की सीरीज़ नहीं देखी तो देखो, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, कभी भी बॉलिंजर बैंड जब ब्लास्ट होता है ना, तो उसमें बैंड को अपनी अगली जर्नी स्टार्ट करने के लिए बैंड को ऐसे पतला होना पड़ता है। ये बैंड जो है ना पतला होता है, हर केस में नहीं होता है, काफ़ी केसेस में होता है, काफ़ी में नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा नेक्स्ट बाइंग सिग्नल आया है, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन खिंची हुई है, इसको सबको हटा देता हूँ, जरा पुराने को सबको हटा देता हूँ यहाँ से, रिमूव ऑल ड्राइंग। यहाँ पे इसने दिया ये है क्या, ये ऑल टाइम हाई से 50% या उससे ज़्यादा गिरा हुआ है। लो भैया अभी देख लेते हैं, यस 60% गिरा हुआ है। और अब यहाँ पे जो इसमें स्टॉक की कंडीशन है
वो स्टॉक की कंडीशन है कि हमारा मूविंग एवरेज जो है ना वो फ्लैट है, लगभग फ्लैट है ना। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में सिग्नल आया था तो मूविंग एवरेज डाउन था, इसलिए हमने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के ब्लास्ट होने का वेट किया, ठीक है, या प्राइस के ट्रैप होने का वेट किया, है ना। लेकिन अब हमको इसमें वेट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मूविंग एवरेज फ्लैट है। जब मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट होता है तो हमको इस चीज़ को देखना है कि भैया हमको यहाँ पे वेट नहीं करना है। तो हमने ये किया, ऐसा लगाया। और शायद वीडियो नहीं ऑन है, कोई बात नहीं, इस मैं ऑन कर लेता हूँ, ज़रा टाइम नहीं लगेगा। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो भी देख ली हमने ऑन है, ठीक। अब हमने देखा कि यहाँ पे हम मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं। मूविंग एवरेज को लगाना है, सबको लगाना है साथ में, ठीक है। देखो भैया यहाँ पे जो है ना ये बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होके, ये जो रीजन है यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होके, ये पतला होना चालू हो गया है, ये पतला हो गया है। तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, बेझिझक यहाँ पे बाई कर लेना है क्योंकि बैंड ऑलरेडी पतला है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे सिग्नल, मैं बोलता हूँ मैंने इसको यहाँ नेक्स्ट डे बाई किया, मेरा बाइंग सिग्नल है, बाइंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मूविंग एवरेज यहाँ को हटाया, इसको हटाया और डेली को लगाया। अब यहाँ पे आया है भैया, कहाँ पे बाइंग हमारा लेवल है, यहाँ पे, यही हमारा बाइंग लेवल है, ठीक है। हाँ यही बाइंग लेवल है। और वैसे तो ये येलो लाइन है ये वाला, ठीक है, क्योंकि वीकली पे हमने पॉइंट बनाया, ये हमारा सेल सिग्नल आ गया यहाँ पे। तो बस हमने क्या करना है, यहीं पे हमने लिया। वैसे ये लाइन यहाँ है, यहाँ खींचा तो एक्चुअली बाइंग लेवल यहाँ पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम एक कैंडल होती है ना 5 दिन की, तो हमने लाइन यहाँ खींची है, प्राइस यहाँ लिए, तो एक्चुअली में यहाँ पे कहीं हमने बाई किया होगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ बाई किया, सेल कर दिया यहाँ पे 56 दिन 23% रिटर्न्स। अगर थोड़ा सा और मूविंग एवरेजेस को फॉलो करोगे अच्छे से तो आपको हो सकता है यहाँ पे इस जगह सेल ना करो, थोड़ा ऊपर करो, ये अलग चीज़ है। मैं तो बस सिग्नल पे बाइंग, सिग्नल पे सेल कर रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे है भी नहीं, लगा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा स्टॉक। और देखिए कहीं पे आया था क्या, और कहीं पे सिग्नल आया था, इसलिए हमको मूविंग एवरेज को छुपा के इसको हमको लगाना पड़ेगा। तो भैया इसमें खेलना है डिसिप्लिन के साथ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे यहाँ पे 2013-14 में नहीं जाना है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। बैक टेस्टिंग करते रहिए, चार्ट को पढ़ते रहिए, इस बिना चार्ट पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे लोगों को फॉलो करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन पैसा बनेगा, अगले दिन नहीं बनेगा, ठीक है, जब बनेगा अगले दिन सब खत्म हो जाएगा। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।